तो म्लेच्छराज ने, हम आपको क्रमशः आगे बढ़कर बताएंगे कि कैसे गौओं के विरुद्ध भारत में नरसंहार, गौ संहार किया, कैसे ब्राह्मणों को संहार से नष्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि ब्राह्मण, गौ और देवता ये तीनों जब नष्ट होंगे, तीन के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं ना, विप्र धेनु सुर संत हित, ब्राह्मण, गौ और देवता और इनके प्रति श्रद्धा रखने वाले संत जन। संत का अर्थ यहाँ क्या है? ब्राह्मणा श्रुति शब्दाश्च देवानाम व्यक्त मूर्तयः, जो वैदिक परंपरा में निष्णात हो, निपुण हो, ब्रह्म तत्व के विशेषज्ञ हो, वो संत कहलाते हैं मत्स्य पुराण के अनुसार। ब्रह्मांड पुराण इत्यादि में भी ऐसी बातें हैं। तो जो हम आपको बता रहे थे, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मंजनो अवतार, तो म्लेच्छराज ने गौ के विरुद्ध, विप्रधेनु सुर तीनों के विरुद्ध कैसे किया अभियान, और कैसे उसके द्वारा प्रायोजित लोग भारत में हिंदू धर्मगुरु आदर्श के रूप में प्रस्तुत होते जा रहे हैं, ये सब पर हम चर्चा करेंगे। अब भारत में एक समुदाय है जो कायस्थों के नाम से प्रसिद्ध है, और इस समुदाय के ऊपर हम एक बार वीडियो भी बना चुके हैं और बीच बीच के अलग अलग वीडियो में भी बहुत सी बातें बोल चुके हैं। अब कायस्थ समुदाय राजवंश में भी रहा है, लेखन साहित्य में भी रहा है, व्यापार में भी रहा है, और कायस्थों की बुद्धि बहुत प्रखर होती है, सामाजिक दृष्टि से यह प्रसिद्ध है। कायस्थ वाक्पटु होते हैं, अच्छे लेखक होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, बुद्धि उनकी निपुण होती है, तेज तर्रार दिमाग के होते हैं। तो लालाजी भी इनको क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता है। कायस्थों की एक बदनामी समाज में इस नाम से है कि ये स्वार्थी और कंजूस होते हैं। मैं यहाँ पर वो नहीं बता रहा हूँ जो मैं मानता हूँ, मैं यहाँ वो बता रहा हूँ जो समाज की धारणा है, और ये धारणा बहुत हद तक फिल्मों के माध्यम से प्रभावित हुई, जहाँ एक दुष्ट लाला होता था जो किसी विधवा के कंगन गिरवी रख लेता था, और बहुत हद तक ये भावना कुछ ऐसे कायस्थों से भी उत्प्रेरित हुई जिन्होंने सूदखोरी के कारण जनता को बहुत प्रताड़ित भी किया। और ऐसे क्रूर लोग ऐसा नहीं कायस्थों में, बल्कि अभी तो हर समाज में भी प्राप्त होते हैं, लेकिन चूंकि फिल्मों के माध्यम से ऐसा दिखाया गया तो वो थोड़े डेमोनिक प्रस्तुतिकरण के शिकार हुए, और बहुत कुछ राजवंशों से, साहित्यकारों से इनका संबंध रहा है। तो म्लेच्छराज ने, मैं सीधे सीधे तो नहीं कहूँगा क्योंकि ऐसे कार्य वो सीधे नहीं करता, छोटे मोटे स्तर के लोगों से करवा लेता है। कायस्थ समाज से 3 लोगों को चुना। ये 3 लोग भारत के हिंदुओं के मन में इस छवि के साथ बैठे हुए हैं कि इन्होंने विदेश में हिंदू धर्म का बड़ा प्रचार किया, विदेशी लोगों में हिंदू धर्म की जो कीर्ति पताका है उसको स्थापित करने में बड़ा परिश्रम किया, और ये बहुत अद्वितीय ज्ञानी, ध्यानी, प्रबुद्ध और श्रेष्ठतम लोगों में से माने गए महापुरुष थे ये लोग, समाज सुधारक महापुरुष। इनमें एक कायस्थ का नाम नरेंद्र दत्त उर्फ विवेकानंद था, दूसरे का नाम मुकुंद घोष उर्फ योगानंद था, तीसरे का नाम अभय चरण डे उर्फ प्रभुपाद था। तो नरेंद्र दत्त, मुकुंद घोष और अभय डे कायस्थ समुदाय की 3 पीढ़ियों से, इन कंजिक्यूटिव पीढ़ियों से, एक ही परिवार नहीं मतलब समाज में, इन तीनों को उठाकर पूरी तगड़ी फंडिंग के साथ, प्लानिंग के साथ, मीडिया अटेंशंस के साथ विदेश भेजा गया और इनसे अपने कार्य को सिद्ध करवाया गया, जो बाद में क्रमशः विवेकानंद, योगानंद और प्रभुपाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इन तीनों के द्वारा प्रधानता से भारत में रामकृष्ण मिशन, योगदास सत्संग और इस्कॉन, ये 3 एनजीओ चलाए जा रहे हैं। और ये 3 एनजीओ संप्रदाय नहीं है, धर्म नहीं है, गुरु परंपरा नहीं है। कैसे, इस पर हम आगे समयानुसार इसी श्रृंखला में चर्चा करेंगे। तो विवेकानंद के ऊपर हम अलग से श्रृंखला बनाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से फ्रीमेसन्स का सदस्य रहा है। फ्रीमेसन्स भी इस बात को मानते हैं और इस बात की सार्वजनिक उद्घोषणा भी करते हैं, ये कोई छिपी बात नहीं। इसीलिए विवेकानंद पर जब हम वक्तव्य देंगे तो बहुत ठोस प्रमाण और संदर्भ के साथ देंगे। और इस चलचित्र में, इस अनुभाग में प्रधानता से हम मुकुंद घोष उर्फ योगानंद की बात करेंगे।